रुकिए, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जिस राजनीतिक खेल की चर्चा चल रही थी, अब उस पर मुहर लग चुकी है। राज्यसभा की वो सीट जिस पर सबकी नजरें टिकी थीं, उसका फैसला आ चुका है और अब पूरे राजनीतिक गलियारों में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, राजेंद्र जैन। जी हाँ, एनसीपी के कद्दावर नेता राजेंद्र जैन अब निर्विरोध राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं। बिना किसी विरोध के, बिना किसी मुकाबले के उन्होंने दिल्ली का टिकट पक्का कर लिया है। यह एनसीपी और महायुति के लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक सफलता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर राजेंद्र जैन ही क्यों? पार्टी ने इतने बड़े फैसले के लिए उन्हीं पर भरोसा क्यों जताया और उनके निर्विरोध चुने जाने का महाराष्ट्र की राजनीति पर अब क्या असर पड़ने वाला है? आज की इस वीडियो में हम इसके पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी समझेंगे, शुरुआत से लेकर आखिर तक। इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि राजनीति में जो दिखता है हमेशा वही सच नहीं होता। कहानी उस सीट की। सबसे पहले बात करते हैं उस सीट की जिसको लेकर इतना बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। ये वही राज्यसभा सीट है जो सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। जैसे ही यह सीट खाली हुई, चर्चाएं तेज थीं कि आखिर इस सीट पर कौन जाएगा। क्या कोई बड़ा चेहरा सामने आएगा? क्या पार्टी कोई चौंकाने वाला फैसला करेगी? एनसीपी ने राजेंद्र जैन के नाम पर मुहर लगाई और विपक्ष की तरफ से किसी भी उम्मीदवार का सामने न आना यह साफ कर गया कि राजेंद्र जैन का दबदबा कैसा है। और नतीजा आपके सामने है, वे निर्विरोध चुन लिए गए हैं। राजेंद्र जैन ही क्यों? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राजेंद्र जैन का राज्यसभा जाना सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं है, बल्कि यह संगठन के लिए एक बड़ा संदेश है। पार्टी अपने पुराने, जमीनी और सबसे भरोसेमंद नेताओं को अब राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारियां दे रही है। राजेंद्र जैन लंबे समय से महाराष्ट्र की राजनीति में, खासकर गोंदिया और विदर्भ के क्षेत्र में बेहद सक्रिय रहे हैं। संगठन में उनकी पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती है और यही कारण है कि पार्टी नेतृत्व ने उन पर इतना बड़ा दांव खेला और यह दांव पूरी तरह सही साबित हुआ। क्या है इसके राजनीतिक मायने? लेकिन राजनीति में कोई भी फैसला बिना रणनीति के नहीं होता। अब जब राजेंद्र जैन निर्विरोध चुन लिए गए हैं, तो सवाल उठ रहा है कि आगामी चुनावों में इससे संगठन को कितना बूस्ट मिलेगा। जाहिर है, बिना किसी मुकाबले के राज्यसभा पहुंचना अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक बढ़त है। इससे एनसीपी के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भर गया है। अब बात करें राज्यसभा की, तो इसे संसद का उच्च सदन कहा जाता है, जहां देश की बड़ी नीतियों और कानूनों पर फैसला होता है। अब राजेंद्र जैन दिल्ली के इस सबसे बड़े मंच पर महाराष्ट्र की और खास तौर पर अपने क्षेत्र की आवाज बनेंगे। सोशल मीडिया पर हलचल इस बड़ी खबर के बाद से ही सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया है। कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और इसे एनसीपी की एक सटीक और परिपक्व रणनीति बता रहे हैं। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि राज्यसभा में राजेंद्र जैन की भूमिका कैसी रहती है। क्या वे महाराष्ट्र के मुद्दों को केंद्र सरकार के सामने और मजबूती से उठा पाएंगे और यह निर्विरोध जीत एनसीपी को आने वाले चुनावों में कितना बड़ा फायदा पहुंचाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि राजेंद्र जैन अब माननीय राज्यसभा सांसद बन चुके हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी इस जीत की गूंज दूर तक सुनाई दे रही है। अब आप बताइए, राजेंद्र जैन के निर्विरोध चुने जाने पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि वे राज्यसभा में महाराष्ट्र की आवाज को और मजबूत करेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और महाराष्ट्र की ऐसी ही हर बड़ी और सटीक राजनीतिक खबर के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली बड़ी खबर सबसे पहले आपको यही मिलने वाली है।